राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह और इस वक्त हम मौजूद है मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह पर। वैसे तो मालेगांव शहर में 14 ईदगाहें हैं जहां पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है, ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है। लेकिन इस बार मालेगांव शहर की 14 ईदगाहों पर कहीं पर भी रेती आपको दिखाई नहीं देगी। जो पिछली मर्तबा की रेतियाँ है वही रेतियाँ यहाँ पर है, लेकिन उसमें 3 दिन का मौसम का जो तापमान खराब होने का बताया गया था, उसके चलते जो बारिश हुई है वो हम आपको दिखा सकते हैं कि आप लश्कर वाली ईदगाह, जिसे हम पुलिस ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं और लश्कर वाली ईदगाह से भी, यहाँ पर पुलिस का परेड भी होता है और ईद और बकरीद के वक्त यहाँ पर नमाज भी होती है। जैसा कि तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि कल सुबह यहाँ पर नमाज होनी है और अभी इस वक्त इस जगह की जो हालत है, जो कंडीशन है, वो जो लश्कर वाली ईदगाह का जो पुलिस ग्राउंड है वो आधे से ज़्यादा इस बारिश के चलते मुतासिर हुआ है, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा ग्राउंड पर आपको पानी जमा हुआ दिखाई देगा, कीचड़ दिखाई दे रहा होगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या कल सुबह नमाज होने के पहले तक का क्या ये पानी, क्या ये कीचड़ सूख जाएगा? क्या ये नमाज पढ़ने के काबिल बन सकता है? क्या यहाँ पर लोग नमाज अदा कर पाएंगे? क्योंकि जब हम इस कीचड़ पर पैर रख रहे हैं तो हमारे पैर इस कीचड़ में धंस रहे हैं। और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, अबरार भाई जरा तस्वीरें दिखाइए इस तरफ कि किस तरीके से जगह जो मुतासिर हुई है, जहाँ पर जो मिंबर है वो मिंबर से लेकर कितनी जगह है जो साबित बची हुई है और बाकी की जो जगह है वो किस तरीके से मुतासिर हुई है, आप देख सकते हैं कि कीचड़ और पानी। वैसे तो मालेगांव शहर के कॉलेज ग्राउंड पर पानी को लेकर जो मामला होता है, जब भी बारिश होती है, चाहे वो बारिश के मौसम की बारिश हो या फिर अवकाली बारिश हो, ऐसे वक्त में यहाँ पर पानी जम जाता है और यहाँ पर एक तालाब जैसा जमा हो जाता है। क्योंकि पीछे जो तस्वीर है, थोड़ा सा अबरार भाई जूम करके वो जो चेंबर है वो चेंबर दिखाइए। ये चेंबर बनाया गया है और यहाँ पर जमा होने वाला पानी इस पाइपलाइन के जरिए निकल जाए और नदी में चला जाए। इसके ऊपर कहीं लाखों रुपया कई अलग अलग बार खर्च किया गया है, लेकिन वो सक्षम साबित नहीं हो पाया है ताकि इस कॉलेज ग्राउंड पर जमा होने वाला बारिश का पानी हो या अवकाली बारिश का पानी हो, वो यहाँ से आसानी से निकल जाए। बहुत तकलीफ के साथ ये पानी यहाँ से निकला जाता है। आज जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पानी यहाँ पर जमा हुआ है, कीचड़ जमी हुई है और कल सुबह यहाँ नमाज होनी है। पूरे मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए अगर मुसलमान कहीं आते हैं तो वो इसी लश्कर वाली ईदगाह पर आते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ, लाखों की तादाद में लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और ये जो रोड है ये पूरा रोड भर जाता है, ये रोड भर जाती है और बहुत दूर तक यहाँ पर आवाम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन अब ऐसे में भी जहाँ आधे से ज़्यादा ग्राउंड बारिश की वजह से कीचड़ में तब्दील हो चुका है, क्या यहाँ पर अब नमाज पढ़ने के लिए और ज़्यादा तकलीफ उठानी होगी? वैसे तो माइक वगैरह लगाए गए हैं, दूर दूर तक माइक लगाए गए हैं। सारी जो मैदान में जो गाड़ियां होती थी हर बार की तरह, उसे भी यहाँ से हटा दिया गया है। मैदान बहुत वसी है, लेकिन आधे से ज़्यादा मैदान यहाँ बारिश की वजह से पानी और कीचड़ से मुतासिर हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है, अगर आज शाम में इसी तरीके की अगर और कोई मौसम ख़राब होने की वजह से अगर बारिश होती है तो ये इलाका और ज़्यादा मुतासिर हो जाएगा। और नमाज़ पढ़ने के लिए क्या फिर लोग इन सड़कों के अलावा क्या मार्केट के अंदर, मार्केट के बाहर अलग अलग जगहों पर नमाज अदा करनी होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा करता है कि बारिश के चलते
लश्कर वाली ईदगाह का ग्राउंड का मुतासिर होना कहीं ना कहीं इंतजामिया के लिए एक चैलेंज है कि वो कल की होने वाली इस लश्कर वाली ईदगाह की नमाज के लिए, नमाजियों के लिए जगह को कैसे नमाज के काबिल बना सकते हैं, उस लायक बना सकते हैं उसके लिए। हालांकि अभी हम यहाँ जब मौजूद है तो कोई भी यंत्रणा या मालेगांव महानगर पालिका की कोई टीम यहाँ हमको कुछ काम करते हुए दिख नहीं रही है, या वो सेक्शन पंप लगाकर जो पानी जमा हुआ है उसे खींचने का काम किया जा रहा हो, या फिर जो कीचड़ जमा हो उस कीचड़ पर कुछ मुरुम वगैरह डालकर उसे साबुत करने का काम किया जा रहा हो। ऐसा तो अभी हाल फिलहाल जब तक हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं जब तक कुछ नहीं है। हो सकता है कि हमारी रिपोर्टिंग के बाद, हमारी न्यूज अपलोड होने के बाद शायद प्रशासन इस पर ध्यान दे और काम काज करे और इस जगह को नमाज के काबिल बनाए। हमारा काम था इस जगह की हालत को दिखाना, दर्शाना, ताकि इंतजामिया इसके मुतालिक कोई ठोस कदम उठा के इसे कल सुबह तक नमाज से पहले नमाज पढ़ने के काबिल और उस लायक बनाया जा सके, कीचड़ और जमे हुए पानी का सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि कल सुबह यहाँ पर लाखों की तादाद में आने वाले मुसलमान जो ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे वो यहाँ पर इत्मीनान के साथ नमाज अदा कर सके। अब देखना यह है कि इंतजामिया इसके ऊपर कितनी जल्दी कदम उठाती है और इस लश्कर वाली ईदगाह को नमाज के काबिल बनाने में कितना अपना योगदान और कितना भूमिका निभाती है, देखेंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।